हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए हैं बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री से। पिछला वीडियो में मैंने हिस्ट्री से जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आंसर करवाए थे। आज हम लोग 6ठी सदी के ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा देखेंगे। इसमें लगभग 25 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। इसमें पहला प्रश्न जो है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के इसमें संस्थापक थे, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी, यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन बी में है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी में है महापद्म नंद। अब देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये अजात शत्रु थे, परंतु पाटलिपुत्र को नगर के रूप में स्थापित यानी राजगृह से पाटलिपुत्र को नगर बनाया था उदयन। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा अजात शत्रु, परंतु इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न संदिग्ध है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो विकल्प है ए को सही माना गया है। जो विकल्प ए जो है त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए इसका आंसर इसमें संदिग्ध है। इसमें आंसर नहीं दिया गया। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हो जाएगा अजात शत्रु। देखिए फ्रेंड, इसमें दूसरा नंबर जो प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन। पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन बनाया था। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर संदिग्ध है। इसका उत्तर होगा उदयन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था वो जो शासक थे उदयन, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र बसाया था? देखिए, यहाँ पे बसाने वाली बात आ रहा है, तो बसाया था किसने? अजात शत्रु, यानी सैन्य छावनी के रूप में गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, राजगृह से स्थानांतरित किए थे पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए, अनर्त, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था, इसीलिए इसका आंसर इसमें नहीं है, मगध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी हो जाएगा इसका आंसर। 6ठी शताब्दी में प्राचीन मगध का उत्कर्ष हुआ था, 6ठी शताब्दी में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक राजा बिंबिसार, जो हर्यक वंश के था, इन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व के बीच में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे महाजनपद दिया है और महाजनपद की राजधानी दिया है। इसमें प्रश्न है ऑप्शन ए में है मल्ल, बी में अंग, सी में गंधार, डी में वत्स। अब देखिए, यहाँ पे मल्ल
अंग की राजधानी जो था चंपा, मिलान करके देखते, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, गंधार की राजधानी तक्षशिला और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मल्ल की कुशीनगर, अंग चंपा, गंधार तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी ये जो थे ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ते जो थे वैशाली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, उसके बाद बना था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है, कौन सी थी? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा देखिए पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरी थी, परंतु इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत यानी कार्य करता था? ऑप्शन ए राजगिरी, चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था, यानी बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो अजातशत्रु के पिता जो थे ये बिंबिसार, और बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था, इसीलिए अजातशत्रु के वंश हैं हर्यक वंश। अजातशत्रु के पुत्र का नाम है उदयन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो पिछला रिपीटेड प्रश्न हो गया हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो इसमें जो 16 महाजनपद हैं इसका जो वर्णन किया गया सूची है अंगुत्तर निकाय में वर्णित है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परघोत कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी अवंती, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
देखिए फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन दिया है चंड प्रघोत जो राजा थे वो अवंती के राजा थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रघोत था, उसकी पुत्री वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न शतदाता नामक नाटक में है। और आधुनिक मलवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिनके दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है शीलभद्र, ऑप्शन बी विजयसेन, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी मनु, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवक, यानी मगध शासक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिनका जो चिकित्सक था जीवक। याद रखेंगे, ये पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? रिपीटेड है, देखिए 2 बार डाल दिया है, ये प्रश्न हो जाएगा जीवक इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सोंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। जैसे हम लोग जानते हैं नंद वंश का अंतिम शासक जो था महापद्म नंद ने कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य को अपमानित किए थे, और उसी दिन चाणक्य ने शपथ लिए कि जब तक मैं इस नंद वंश के स्थान पर नया वंश स्थापना नहीं कर दूं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूँगा, अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और उन्होंने एक छोटे से बालक को प्रशिक्षित करके नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना किए, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश की स्थापना की। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए है महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, ऑप्शन सी में सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी में है रठ भोजक वंश से, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महामेघवाहन वंश से, परंतु इसमें जो है इसका आंसर सी दिया है, सॉरी ई दिया है, परंतु इसका आंसर होगा ए महामेघवाहन वंश से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी हाथी गुफा लेख के साथ, ऑप्शन डी सारनाथ लेख के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी गुफा लेख के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंग जनपद की राजधानी थी, कहाँ हो जाएगा? चंपा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? यानी प्रश्न है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शन ए है राजचोल, खारवेल, मोनांडर, पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन हो जाएगा बी राजा खारवेल के द्वारा, राजा खारवेल। फ्रेंड, इसी तरह से बीपीएससी से संबंधित आप प्रीवियस प्रश्न देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।